बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़, लंच बॉक्स और एक बहुत अच्छी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है ताकि मेरी थोड़ी इंकरेजमेंट हो और इंशाल्लाह आपको आज के व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इवनिंग का टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमने एक शादी का फंक्शन अटेंड किया था। सो ये अब फंक्शन एंड हो गया था। बच्चों को आप बड़ा तैयार करके लेके जाते हैं और ख़ुद भी तैयार होके जाते हैं, लेकिन फ़ंक्शन एंड होने तक जो बच्चे आपकी और अपनी हालत करते हैं वो आप अभी मेरे बच्चों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। शर्ट्स निकली हुई हैं, टाइज़ बाहर हैं और बुरी हालत इन्होंने अपनी की हुई है इस टाइम पे। और इर्तिज़ा तो माशाल्लाह जब से चलना स्टार्ट हुए हैं इन्होंने पकड़ाना ही नहीं है। ये इनके पापा भी साथ हैं हमारे और अब बड़ी मुश्किल से हम इनको लेके जा रहे हैं कि भाई ख़त्म हो गया है फंक्शन, अब घर चलो। सो ये इनको एक बैलून केस इनके कज़न से मिल गया था, तो इन्होंने तो इसके साथ भी बहुत ही मतलब तंग किया हुआ था हमें। और अब ये बैठ रहे थे तो मैं थोड़ा था कि मैं पिक्चर्स ले लूँ। मैं इनके पापा को कह रही थी कि पिक्चर ले लें, वो कहते नहीं बैठे हैं पकड़ें बेबी को। तो बस हमने यहाँ जल्दी से हम निकले क्योंकि बच्चे काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं काफ़ी टाइम जब किसी जगह पे रहें, तो फिर ये हमें भी होता है कि अब जल्दी से यहाँ से निकल ही जाएं। सो अब हम घर आए, रात का जब टाइम हुआ तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना था इनका लंच। सो मैं इनके लिए बर्गर पैटीज़ बना रही हूँ। ये मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं कर रही थी, तो प्रॉपर आपको भी नज़र नहीं आएगा। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज नहीं शेयर करी, वो इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने पैटी बनाई थी बड़े देसी अंदाज़ में। मेरे पास कोई कटर तो नहीं था, तो एक जो लिड होता है एक कंटेनर का, उससे मैंने वो बनाई। और अब ये मैं इसको एक डिप किया इसको मैंने मिक्सचर में। वो सिंपल मैदे का मिक्सचर होता है, उसमें डिप करने के बाद ये क्रम्स कोटिंग इसको मैं कर रही हूँ। और क्रम कोटिंग करने के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। शैलो फ्राई ही मैं कर रही हूँ, बहुत डीप फ्राई मैंने इनको नहीं किया है। और ये मैंने रात को करके रख लिया था। अभी ये देखें मैंने बाकी के भी बना लिए हुए थे, तो इनको फिर अच्छा सा मैंने करके तो रात को मैंने रख दिया था, क्योंकि रात को तो नहीं फिर मैंने बनाना था नाश्ता। सुबह जब बच्चे कर रहे होते हैं तो साथ साथ, तो रात में जल्दी भी फिर उठी थी क्योंकि इसकी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा साथ करनी थी असम्बलिंग। तो मैं इसकी असम्बलिंग इंशाल्लाह फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि जब आप बर्गर ऐसा घर पे जब बनाते हैं तो उसकी असम्बलिंग आप कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सिंपल भी और मज़े की भी। तो ये बस रात को मैंने करके रख लिए थे और सुबह फिर मैंने इनका सबसे पहले तो कॉल्सला इनके साथ बना लिया था, जो एक सिंपल सा सैलड है, कैबेज सैलड बनाया था मैंने। एप्पल वगैरह उसमें मैंने नहीं ऐड किया था। और ये पैटीज़ पहले रेडी हो गई थी, ये रात को फिर मैंने रख दी थी। और इसके अलावा जो सैलड के जो पत्ते होते हैं ये वो सलाद वाले पत्ते, वो मैंने फ्रिज में रात को थे, लेकिन मैंने पानी रखा उनके लिए सुबह उठते साथ ही, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम इसको फ्रिज में ही रख के समझते हैं इसकी फ्रेशनेस नहीं। आप इनको ठंडे पानी में, मैंने सबसे पहले उठ के इनको 10-15 मिनट ठंडे पानी में इनको छोड़ दें, तो वो मैंने अभी ऐड कर लिया था। ये होता है कि जब मैं बच्चों को लंच दे रही होती हूँ तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ हाफ़ पोर्शन अगर रात को सेट करने वाला हो वो मैं रात को कर लेती हूँ, और जो मॉर्निंग में करने वाला हो फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो अभी ये मैंने आज ज़रा जल्दी में जा गई थी सुबह ताकि मैं इनकी प्रॉपर बना सकूँ टाइम से। तो ये सैलड मैंने डिप कर दिया था और इसके साथ साथ फिर मैंने इनके लिए कॉल्सला बना लिया था। बंस भी मैंने रख लिए हुए थे, ये मैं बेकरी से ही लाई थी। तो कॉल्सला बनाने के लिए मैंने कैबेज को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और ये काली मिर्च में जो है वो कूट रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा अब मैं सीख रही हूँ। पहले हमारा ये होता है कि हम मसाले सारे एक ही दफ़ा पीस के रख लेते हैं। अब मुझे लगता है कि जो फ्रेश मसालों की जो स्मेल होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुकिंग इज़ अ साइंस, और हर दिन आप अच्छी से अच्छी चीज़ सीखते हैं और नए नए फ्लेवर्स आप इसमें सीख रहे होते हैं। तो बस सब में कोशिश होती है कि फ़्रेश चीज़ें डालूँ कूट के ना, उसी टाइम पे उनको ग्राइंड करूँ या जैसे भी करूँ। तो ये मैंने मिर्च इसमें डाली। और अब चीनी के लिए मुझे लगा कि मैं निकाल के प्रॉपर मशीन क्या करूँ, तो इसी के साथ ही, क्योंकि मैंने जस्ट 1 टीस्पून ऐड करनी थी, तो मैंने वो पाउडर सा बना के वो भी इसमें ऐड कर लिया है, मेयोनीज़ ऐड किया है। और ये हमारा कॉल्सला रेडी हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था, और वो फिर हमारी अच्छी सी मेयोनीज़ का ये जो सैलड है ये भी हमारा तैयार हो गया था। ये अब मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ, और साथ ये एग्स मैंने पैन में डाल दिए थे और उसी के ऊपर मैं ब्रेड रख के और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके
तो ब्रेड स्लाइस रख के तो मैं थोड़ा सा ग्रिल सा इनको करके दे दूँगी, तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो जब आजकल मुझे ज़रगाम ने फिर ये मुझे कहा कि मम्मा आप अंडा पराठा तो बनाती ही नहीं है कभी, तो मैंने कहा बेटा आप खाते भी तो नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मामा अब हमने खाना है। सो नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको अंडा पराठा बना के दिया। तो आज तो फिर मैंने यही इनको दिया था, टाइम इतना नहीं बचा था मेरे पास। अच्छा, उसके साथ साथ ये जब मैंने कर लिए थे तो साथ ही फिर मैंने जो उनके बन्स हैं उनको भी उसी पे मैंने कर लिया था, टोस्ट कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है बन्स को भी हमने करना होता है। तो ये अब देखिए मैंने उनके बन्स को भी रख लिया है अच्छे से, इनको भी हम इसी पैन में टोस्ट कर लेंगे। सो बीइंग अ मदर बस ये होता है कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने साथ साथ सुबह देखें अर्ली जाके सारे उनके काम, नाश्ता भी लंच भी, क्योंकि हमारे बच्चों के स्कूल में कैंटीन्स नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता है कि घर से ही हेल्दी जितना भी चीज़ें हों घर से मेरी कोशिश होती है ख़ुद बनाना। तो बच्चे खुश भी होते हैं इस तरह चीज़ें करने से। अब मैं इसकी समलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने एक सॉस बनाई थी, ये भी मायो एंड क्रीम सॉस है, सिंपल सी होती है। इसमें भी सोया सॉस, चिली सॉस और क्रीम और मेयोनीज़ वगैरह डाल के तो फिर ये मैंने बना ली थी। सबसे पहले मैंने ये अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, और इसके बाद जो है सो आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली होममेड टाइप ऑफ चीज़ ही है। इसमें सॉस में मैंने खुद बनाई है, कोल्स्ला सैलड भी मैंने खुद बनाया है। तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि बन्स भी हम खुद बना लेते हैं बट वो ज़ाहिर है टाइम नहीं था मेरे पास। सो मैंने बस वो बन्स तो हमने लिए थे उसमें बेकरी से। अब ये मैं जो सैलड के वो पत्ते थे वो अच्छे से पानी से मैंने निकाल के उनको ड्रेन वगैरह कर लिया था। तो अब वो मैं इसके ऊपर इस तरह फैला के रख दूँगी, दोनों बन्स में साथ साथ बना रही हूँ। अब जो पैटीज़ भी मैंने उसी पैन में टोस्ट कर ली थी, लाइक उनको थोड़ा गर्म कर लिया था क्योंकि वो रात की बनी हुई फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी। अब मैंने इसके ऊपर पैटीज़ को प्लेस कर दिया है, और इसके बाद जो है अगेन इसके ऊपर मैं वो सॉस सी थोड़ी सी अप्लाई कर लूँगी जो मैंने बनाई हुई है मैं और क्रीम के साथ। तो वो मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर लगा लिया था क्योंकि बची हुई भी थी, तो टेस्ट को भी ज़ाहिर है इन्हांस कर रही होती है और चीज़ों को स्टिक कर रही होती है एक दूसरे के साथ ये सॉस। तो वो मैंने थोड़ी सी अप्लाई कर ली इसके ऊपर। और खीरे जो हैं, क्यूकम्बर को मैंने स्लाइस करके तो इसके ऊपर लगा दिया था, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने कोल्स्ला को ऐड किया, और देन लास्ट जो बन का सेकंड पार्ट है वो फिर उसके ऊपर लगा के तो ये हमारा जो है बर्गर्स रेडी हो गए थे। और ये बहुत माशाल्लाह इनका टेस्ट है, और लुक में भी देखें माशाल्लाह ये रेडी हो के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सो ये मैंने बच्चों को दिया था, और साथ ही मैंने उनके लिए ग्रेप्स भी डाल दिए थे। बस हालांकि ये अच्छा खासा हेल्दी और हैवी सा एक लंच हो जाता है, लेकिन ये होता है कि फ्रूट्स मुझे बस कोशिश होती है, मुझे लगता है कि वो मस्ट होना चाहिए उनके लंच के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा कोई ना कोई फ्रूट या उनका फेवरेट जिसके उस डे के लिए वो फरमाइश वगैरह करते हैं। तो बस अभी मैंने उनके लिए 7 ग्रेप्स भी रख दिए थे। सो आज आपके साथ एक और बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी, और बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगी और बहुत मज़े की है। ये बीफ मीट बॉल्स में आपके साथ और वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड राइस के साथ मैंने बनाई थी। और मैंने एक रीज़न भी आपसे डिस्कस करना है कि मैं आजकल सेपरेट रेसिपीज़ क्यों शेयर कर रही हूँ। पहले तो इस खाने की लुक देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। सबसे पहले मैंने अनियन लिया एक, और ग्रीन चिलीज़ 2 ली, और पुदीना और धनिया, ये सारी चीज़ें लेके उनको अच्छे से चॉप कर लिया। आधा किलो मैंने कीमा लिया और उसमें ऐड किया। ये अभी हम मीट बॉल्स बना रहे हैं, तो पहले इसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया और उसके बाद हमने इसको इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से फिर अभी थोड़े से हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। उसमें सबसे पहले चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, सॉल्ट हमने टू टेस्ट ऐड किया है, जो आपका मर्ज़ी है उतना, अनियन पाउडर ऐड किया है। फिर हमने इसमें भुने जो चने होते हैं उनका पाउडर, और एग जो है एक ऐड किया है। ये वैसे ऑप्शनल है, ऑलरेडी आपने चने का पाउडर ऐड किया है तो वो उसको आपस में अच्छा सा स्टिक कर लेगा, लेकिन मैंने एग ऐड किया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी मीट बॉल्स बना लेंगे। सो मैं बात पे आ जाती हूँ कि हम रेसिपीज़ में आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हम होल रेसिपी शेयर करते हैं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और मेरे पास प्रीवियसली कुछ वीडियोस अच्छी सी बनी हुई भी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी उसकी पूरी रेसिपीज़। सो जब मेरे पास इस तरह की पूरी रेसिपी की वीडियो होती है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ सेपरेट शेयर करूँ ताकि वो आपके पास पूरी रेसिपी पहुँचे। तो इसलिए आपको कुछ मेरी सेपरेट रेसिपी की वीडियोज़ आजकल आ रही हैं और कुछ व्लॉग्स हैं। सो ये अब मीट बॉल्स बन गए थे, और इनको फिर मैंने शैलो फ्राई किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको नहीं आपने ओवर कुक कर देना, लेकिन बस इसको अच्छा सा एक फ्राई कर लें आपने, गोल्डन सा इनको कर लेना है। जब एक साइड हो जाए तो इसको आपने फ्लिप करते जाना है,
और ये आपके मीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे। ये वैसे भी बच्चों को दिए जाते हैं, मैं कई दफ़ा बच्चों को सिर्फ इस तरह बना के लंच में दे देती हूँ, और या घर में भी जब भी उनको दिल हो इस तरह बनाने का। अब मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स को कैसे हम बना रहे हैं, अनियन मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल लेके, और उनको हमने सिर्फ सौते करना है और थोड़ा सा बस हमने कुक करना है, ओवर कुक नहीं कर देना है वेजिटेबल्स को। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। फ्रेश आप चॉप्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं मैंने किया हुआ था, तो बस मैंने वो लेज़ी होके कहा कि पाउडर ही ऐड कर देते हैं। अब ये जो मैंने मीट बॉल्स बनाई हैं वो मैंने इसमें ऐड की और हल्का सा पानी इसको लगाया है, और इसको थोड़ा सा देर में इसको कुक होने दूँगी, ठीक है। नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। जैसे 1 टीस्पून इसमें मैंने ये सोया सॉस और सिरका वगैरह ऐड किया है, और इनको ऐड करके तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर हमने साथ इसमें वेजेस ऐड कर देनी है। डाइस्ड फॉर्म में मैंने इनको कट किया हुआ है, गाजर है, शिमला मिर्च है और गोभी है, ठीक है। और कैबेज जो होती है ये भी हमने इस तरह डाइस्ड फॉर्म में सारे वेजिटेबल्स को हमने कट किया है। और दो मैंने ये ली थी, और कैबेज का भी मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया था, और इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मैंने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने कुक होने देना है, और स्लो उसको आपने करना है आंच को। इसमें 1 टमाटर भी ऐड कर लेना है, वो भी डाइस्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको पूरा गला नहीं देना है, जस्ट इसको आप सोते ही करना है। सो अब 2-3 मिनट हम इसको और सोते कर लेंगे, और ये बस रेडी है। और इसके ऊपर अब बस फ्रेश धनिया और पुदीना मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने राइस साथ साथ बॉईल कर लिए थे, और ये देखें कितना अच्छा सा एक प्लेटर बन गया है। वेजिटेबल्स भी हैं फ्रेश बिल्कुल, और मीट बॉल्स भी, राइस भी। सो ये एक अच्छा सा लंच है, ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। ये अब रात का टाइम था, और ज़रगाम अली सो चुके थे, और इर्तिज़ा और सलाउद्दीन ने तो लेट तक जागना होता है, और ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। इर्तिज़ा को पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी, वो बॉल लेके बिल्कुल बैट के पास चले जाते हैं, तो आज थोड़ा सा ये सीख गए थे, और ये सलाउद्दीन को बॉल करवा रहे हैं, और देखें कि फील्ड भी माशाल्लाह कर रहे हैं और भाग भाग के वो बॉल ला रहे थे हर तरफ से जिधर बॉल जा रही थी। तो बच्चों को मैं कह रही थी कि आप सो जाएं, लेकिन इनका तो कोई मूड नहीं दिख रहा था। इर्तिज़ा और सलाउद्दीन की ये हैबिट्स हैं, मैं इनको सुलाना इतना मुश्किल काम है। ज़रगाम अली फ़ौरन सो जाते हैं, और इन 2 बच्चों के साथ आपको कहानियाँ और क्या क्या सुनाना और ये और वो करें, फिर इन्होंने जाके सोना होता है। आज मैंने एक और चीज़ की कि मेरे बच्चों को जो स्कूल से इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये जगह जगह इतने पड़े हुए थे, मेरे पास फ़ाइल्स में पड़े हुए हैं। मुझे वैसे फ़ाइल तो नहीं मिली, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्कूल से इनको छोटे छोटे ये टोकन्स मिलते रहते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं एक थर्माकोल शीट लाऊं और एक कॉर्नर बनाऊं जिसमें ये इनको पिन अप कर दिया करूं। तो आज मुझे क्या हुआ कि मैंने वो कुछ जो मुझे मिले सामने सामने वो उठा के तो फ्रिज पे लगा दिए हैं। जैसे हम मैग्नेट्स यहाँ पे लगाते हैं ना, मुझे वैसे अभी तक मैग्नेट्स किसी शॉप से प्रॉपर नहीं मिले, जहाँ पूछा है ख़त्म है, और ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव कुछ मुझे पीसेस मिल रहे थे, वो इंशाल्लाह मैंने मंगवाने हैं। तो मैंने कहा कि अभी इन्हीं से काम चलाते हैं सो ये आप मुझे बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा कि जो भी इनको मिले यहाँ से इंसेंटिव में यहाँ पर लगा दूँगी। और इसको मैंने क्लिंग रैप से लैमिनेट भी किया है ताकि डस्ट वगैरह ना इन पे पड़े। और अब जो है मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे तो अभी तक खेल रहे थे, तो मैंने कहा इनके पापा कुछ चीज़ें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ चीज़ें लाए थे, तो मैंने कहा वो मैं संभाल लूँ। तो फ्रूट्स थे, टमाटर हैं, केले हैं, इस तरह की चीज़ें, और बेकरी से रिलेटेड जैसे ब्रेड और रस और अंडे वगैरह लाए थे। तो मैंने कहा इनको मैं बास्केट्स में कर दूँ। मुझे हमेशा से चीज़ें अरेंज करके रखने का शौक़ है, बास्केट्स में इधर उधर संभाल के, तो बहुत मेरी हैबिट है। मेरे घर में आपको जगह जगह बास्केट्स में चीज़ें मिलेंगी तो मेरी नन कहती होती थी कि लगता है यहाँ शॉप है बास्केट्स की, इतनी तुम्हारी चीज़ें बास्केट्स में होती हैं, छोटी बड़ी हर जगह। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये। और ये जो हर घर में एक बड़ा सा शॉपर जिसमें छोटे कई सारे शॉपर होते हैं, मैंने उसमें ये शॉपर्स जो खाली हो रहे थे डालती जा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड जो है साग भी लेके आए थे, और ये भी इंशाल्लाह मैंने बनाना है। और अब बाकी की चीज़ें भी मैंने बास्केट्स में डाली। हाँ, शॉपर से याद है मुझे, मैं ऑनलाइन वो भी सर्च किया हुआ है, बट अभी तक मुझे कुछ अच्छे रिव्यूज़ वाला नहीं मिला है, ये जो शॉपर्स के लिए होल्डर्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा लिंक हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मैं तो अभी तो इसी में डालती हूँ, जो कि हर घर में ऐसे बड़े बड़े शॉपर्स ज़रूर होते हैं। अच्छा, ये लिस्ट पे मैं देख रही थी, मैंने पढ़ी नहीं है, बस मैंने इनको संभाल के तो एग्स के साथ रख दिया था कि मैं सुबह इनके रेट्स वगैरह देखूँगी। और ब्रेड और रस वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैंने फिर रख ली थी। सो ये मेरी अब बहुत एक आदत है शुरू से, एक लाइक आप ये कह रहे हैं हैबिचुअल मेरा बिहेवियर है कि मैं किचन को रात को अरेंज करके, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो भी संभाल के, बर्तन धो के, स्लैब्स वगैरह सारी साफ़ करके, इवन फ़र्श भी मैं धो लेती हूँ रात को ही समटाइम्स, अगर मुझे लगे कि वो बहुत गंदा हो रहा है।
लेकिन कि वो बंदा आदत से मजबूर होता है। तो मुझे ये होता है कि सुबह अगर मैं उठूँ और काउंटर्स या किचन में इस तरह मेस सा हो तो उससे काम ही नहीं होता है। सो मुझे चाहिए होता है सुबह नीट एंड क्लीन किचन, और बिल्कुल साफ़ होगा तो मेरे से अच्छे से काम होता है। सो अब इनको मैंने अपनी अपनी जगह पे करके तो अपनी मोस्ट डिलाइटेड चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए दही बड़े भी लाए थे, और ये वो चीज़ है कि अगर आप मुझे हज़ार दफ़ा पूछेंगे आप क्या खाएंगी, और मैंने हज़ार दफ़ा भी मुझे कोई कहे कि आपके लिए दही बड़े ही हैं, तो मैं इनको पसंद करूँगी। मुझे ये इतने पसंद हैं, और इससे रिलेटेड तो बड़ी मज़े की यादें भी हैं यूनिवर्सिटी लाइफ से। और मैं बस हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या लेके आऊँ, तो मुझे ये होता है दही बड़े ले आओ, खुद ही पता होता है वो ले आते हैं। सो फिर ये मैंने सारा काम समेटने के बाद तो ये भी डाले कि अब मैं बैठ के इनको एंजॉय करती हूँ काम ख़त्म करने के बाद। और ये बच्चे अभी तक खेल रहे, ये अभी तक फ्रेश हैं, रात समझ लें आधी गुजर गई है और ये इसी तरह फिर रहे हैं। और इनको भी फिर मैंने अभी सुलाना भी था, लेकिन पहले मैंने कहा मैं दही बड़े भी इंजॉय कर लूँ, फिर इनको सुलाना भी है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।